अपने ऑनरेबल एलजी साहब के एड्रेस पे मुझे बोलने का मौका दिया और जितने भी यहाँ विधायक ऑनरेबल एमएलए चुन के आए हैं मैं सबको बधाई दूंगा और पूरी जम्मू कश्मीर के आवाम को बधाई दूंगा। जहां तक इस एड्रेस को हमने सुना, एलजी साहब के एड्रेस को सुना और पढ़ा, जो हमारे बाकी साथियों ने भी कहा कि जो वर्ड यूज हुआ है माई गवर्नमेंट यूजली होता है, लेकिन जब उसके अंदर हम देखते हैं तो सारा सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है, मोदी गवर्नमेंट का ही जिक्र उसमें हुआ है, उन्हीं स्कीम्स के बारे में उसमें जिक्र हुआ है। और पिछले 7 वर्षों में बहुत बड़ा बदलाव जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ है। ये 7 सालों के बाद ये असेंबली यहां लगी है, आज बजट का हमारा सत्र लगा है। इन 7 वर्षों में जो एक चेंज जम्मू कश्मीर में आई कि जिस धारा 370 को लेके बात हुई उसका एब्रोगेशन हुआ, 35 एक एब्रोगेशन हुआ। मैं यहां से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को और होम मिनिस्टर अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेके जो कोर आइडियोलॉजी जनसंघ प्रजा परिषद से लेके भारतीय जनता पार्टी तक थी कि इस देश में 2 संविधान 2 निशान 2 प्रधान नहीं चलेंगे, उसको खत्म किया और ये सच्ची श्रद्धांजलि हमारी तरफ से। मेरा ये मानना है कि आर्टिकल 370 was the root cause of terrorism, nepotism and corruption in Jammu and Kashmir. आर्टिकल 370 की है कारण यहां आतंकवाद, अलगाववाद यहां पे जो 1989 में यहां पे शुरू हुआ और वो भी कारण जो 87 का जो अलायंस हुआ, 89 में जब निर्मम हत्याएं कश्मीरी पंडितों की वहां पे हुई, टीकालाल टपलू जैसे महान व्यक्ति की हत्या हुई और उनको पलायन करने पे मजबूर किया, और उसके बाद जो शुरुआत हुई इस एर्स्टवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट में, ये सोची समझी साजिश पाकिस्तान द्वारा थी कि जो डिक्सन प्लान जो 1950 में एक डिक्सन प्लान जो बना था, एक जिसको इंडिया ने रिजेक्ट किया था उस प्रपोजल को, और चिनाब को बॉर्डर माना गया था। आप देखेंगे कश्मीर से शुरुआत होते हुए हमारे चिनाब बेल्ट में, हमारे एर्स्टवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट में, और वहां पे शुरुआत हुई तब के वहां जो हमारे नेता थे, उसमें किश्तवाड़ में हमारे भंडारी साहब थे, रुचर जी थे, हमारे डोडा में ठाकुर संतोष जी, उनकी हत्याएं शुरू की और उसके बाद वहां पे मैसेकर शुरू है बड़े लार्ज स्केल पे। मैं पूछना चाहूंगा कि ये कौन सी आजादी की लड़ाई थी कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करके वहां पे मास किलिंग्स की गई और ये सोच के कि यहां से पलायन इनका भी शुरू होगा। बहुत सारे लोग उस वक्त शिफ्ट वहां से हुए। मैं जानना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा इस हाउस के माध्यम से, आज शगुन जी हमारे बीच में, यहाँ पे इनके पिता, इनके चाचा जी अनिल परिहार जी जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता उस एरिया में थे, उनकी निर्मम हत्या हुई और ये कोशिश थी कि यहां से पलायन हुआ। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करूंगा कि वाजपेयी जी, अडवाणी जी जब जम्मू में आके यहां डोडा बचाओ आंदोलन यहां पे शुरू किया और वीडीसीज का गठन हुआ, विलेज डिफेंस कमेटीज का गठन हुआ, एर्स्टवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट को आर्मी के हवाले किया, तब जाके लोग वहां पे सुरक्षित रहे, वहां बचाव हुआ, पलायन वहां से नहीं हुआ। बहुत सारे मैसेकर, मैं कहना चाहूंगा, मैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से आता हूं जहां चापनाड़ी जैसी जगह, जहां 25 लोगों को वहां पे जो बाराती थे और जो दूल्हा था वो प्लास्टिक के जूते लगा के था। इतने गरीब लोगों को, वो बारशाला हो, वो हस्ती हो, कुल्हाड़ के बड़े सारे ऐसे कांड हुए और ये राष्ट्रवादी सोच को खत्म करने की एक साजिश इस जम्मू कश्मीर के अंदर थी। लेकिन वहां के लोगों ने संघर्ष किया और भारतीय जनता पार्टी ने उस पर पूरा सहयोग वहां पे किया। यहां पे ओबिचुरी रेफरेंसेस पे भी बात आई थी और बड़े साथियों ने भी कहा, यहां अटल जी का जिक्र किया उन्होंने। लाहौर में गए, बस से गए, हमें क्या मिला? करगिल मिला, जहां 527 हमारे आर्मी के जवान ऑफिसर शहीद हुए। मोदी जी ने पूरा प्रयास किया, सारे प्रोटोकॉल तोड़ के पाकिस्तान में गए, कोई नहीं, आतंकवाद बढ़ता गया यहाँ पे,
लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी मेजॉरिटी में आई, जब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में मेजॉरिटी में आई, तो धारा 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को खत्म किया। बहुत डिबेट उस पर हुई, कहा अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ, लोगों से पूछा नहीं गया। इसका मतलब 140 करोड़ लोगों ने जो मैंडेट दिया था वहां मोदी सरकार को, इस धारा 370 को 2/3 मेजॉरिटी से पार्लियामेंट में से पास किया गया। 23 पिटीशन फाइल हुई सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे अपनी मोहर, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने मोहर लगा के इसको सही ठहराया। आज जो लोग ये बात करते हैं कि धारा 370 खत्म, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, परसों कांग्रेस के एक साथी यहां बोल रहे थे अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ, अनडेमोक्रेटिक हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर मोहर लगाई। और धारा 370 के बाद बदलाव क्या आया जम्मू कश्मीर में? उसके बाद जम्मू कश्मीर में क्या बदला? मुझे दिल्ली में पिछले साल जब हम पार्टी के कोर ग्रुप के मेंबर वहां बात कर रहे थे, हमारे बड़े सीनियर नेता हमें पूछ रहे थे कि क्या बदलाव आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ 370, क्या बदला जम्मू कश्मीर में? तो मैंने उनको कहा था कि लोगों का माइंडसेट बदला है। जो लोग पाकिस्तान के हक में नारे लगाते थे, जो लोग आजादी के नारे लगाते थे, वो आज भारत माता की जय के नारे आज लगाते हैं। यह बदलाव जम्मू कश्मीर का। हमने यहां पिछले टेन्योर में हम लोग उस साइड बैठे हुए थे, एक ऑनरेबल बड़े सीनियर मेंबर एनसी के यहाँ पे पाकिस्तान के हक में यहाँ पे बीच में वेल में आके नारे लगाते थे। और जो लोग ये कहते थे कि धारा 370 जाएगी तो यहाँ तिरंगा को उठाने वाला, तिरंगे को हाथ लगाने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन मोदी सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान को लेके घर घर तिरंगा यहाँ पे जम्मू कश्मीर में लहराया। मैं बधाई दूंगा कि जो मोदी सरकार ने काम किया उसमें किसी से कोई भेदभाव, जब इसके साथ में अगर डेवलपमेंट की बात करें, यहाँ जो बात कर रहे थे पिछले 5-7 सालों में, अभी एक मेंबर बता रहे थे, ऑनरेबल मेंबर बता रहे थे कि बड़ी ब्रह्मनगर में वहां सड़क बनी थी, तोड़ ली, वो 2 लेन थी, 4 लेन बन रही, 4 लेन थी, एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं। IIT, IIM, मेडिकल कॉलेजेस डोडा जैसी जगह में, कठुआ में, राजौरी में, कश्मीर के अंदर मेडिकल कॉलेजेस खोले गए, एम्स जम्मू में और कश्मीर में, IIT, अनेकों ऐसे काम, रिंग रोड, जितने भी आप डेवलपमेंट की हम बात करें जो हुए हैं, एक ड्रास्टिक चेंज जो 370 के बाद जो आई, जो 370 खत्म होने के बाद आई, वो आप खुद बता सकते हैं कि कश्मीर के अंदर, मैं मंत्री भी कुछ देर के लिए रहा हूं, लेकिन निकलने से डरते थे पत्थरबाजी कहां से होगी। आज पत्थरबाजी बंद है, आज वो कैलेंडर वहां पे बंद है, आज वहां पे वो जितनी स्ट्राइक्स होती थी सारी बंद है, आज ट्रांसपोर्ट बंद नहीं है, आज सब कुछ, कश्मीर के लोग खुश हैं, कश्मीर के लोग वहां पे जो काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट का काम हो, कारोबार हो, वहां पे कामकाज वहां चल रहा है। 370 के कारण मैं पूछना चाहूंगा यहाँ एनसी कांग्रेस के साथियों से, क्या कसूर था, क्या कसूर था वाल्मीकि समाज का, गोरखा समाज का, जिन्हें यहाँ राइट्स नहीं थे? हमारे एसटी, मेरे इलाके में भी गुजर भाई रहते हैं, वहां पे आज 10 लोग यहाँ ऑनरेबल मेंबर होंगे यहाँ पे, जिनको पूरे देश में पॉलिटिकल रिजर्वेशन थी, लेकिन जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं थी। धारा 370 खत्म होने के बाद यहां जम्मू पॉलिटिकल रिजर्वेशन ये मोदी सरकार ने यहां पे दी। टूरिस्ट को भी बूस्ट हुआ। 73rd और 74th अमेंडमेंट, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट जम्मू कश्मीर में लागू हुई और डेमोक्रेसी को ग्रास रूट लेवल तक डेमोक्रेसी को पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और जम्मू कश्मीर में फ्री फेयर इलेक्शन यहां पे हुए। इस 370 की आड़ में बड़े सारे सियासतदान, मैं अपने एरिया की बात करूंगा, अगर ये खत्म नहीं होता, यहां कुछ सियासतदान जो मिलिटेंसी की आड़ में, टेररिज्म की आड़ में बार बार एमएलए बनते रहे। आज आप देखेंगे इस चंद्रभागा से सुनील शर्मा जी, शक्ति परिहार जी, शगुन जी, दलीप सिंह परिहार जी, हमारे भाई, एक बहुत बड़ी जाति आपने की कि इनको यहां से शिफ्ट करके वहां पहुंचा दिया। महराज मलिक जैसे लोग भी आज डोडा से विधायक बने हैं। ये तब मुमकिन हुआ कि जब फ्री फेयर इलेक्शन वहां पे करवाएंगे। यहाँ जो भेदभाव की बात कर रहे थे, मोदी सरकार में कोई किसी से भेदभाव नहीं हुआ। पिछले 6 सालों में
2014 से लेकर 24 तक की बात करेंगे। डेवलपमेंट की बात अलग हो, जो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के माध्यम से जो लोगों को जो फायदा हुआ, किसानों को फायदा हुआ, मजदूरों को फायदा हुआ। आज लोग कहते हैं राशन फ्री का, मकान फ्री के, और जिक्र हो रहा था परसों यहाँ पे कि नहीं आईएवाई केस कांग्रेस के टाइम पे आईएवाई केस आते थे 2 या 1 केस पंचायत में, आज 301 पंचायत में आईएवाई के फ्री में मकान, फ्री के मकान, आपको लोगों को फ्री के मकान। बस सर मैं नोट कर रहा हूं, अपना टाइम बात करूंगा। फ्री के मकान लोगों को दिए जा रहे हैं, कोई जात पात नहीं पूछी जा रही है। राशन फ्री का दिया जा रहा है। इलाज, प्रधानमंत्री जो आयुष्मान भारत कार्ड है उस पे किसी की जात पात नहीं पूछी जाती है। जो मोदी का कहना है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से हम आगे बढ़ेंगे, उस मूल मंत्र को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। और जिस भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस और यहाँ एनसीपीडीपी के लोग कहते थे ये कच्ची छावनी की पार्टी है, ये 2.5 जिलों की पार्टी है, आज वोट शेयर के हिसाब से जम्मू कश्मीर में अगर सबसे बड़ी कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। आपके ध्यान में लाना चाहूंगा, आगे जो मैनिफेस्टो जो बना है, जो एमसी का जो मैनिफेस्टो, मैं गुजारिश करूंगा ऑनरेबल सीएम साहब से कि उसको इम्प्लीमेंट कराया जाएगा। लोगों की बहुत सारी एक्सपेक्टेशन, खासकर जो डेली वेजेस हमारे, डेली रेटेड वर्कर्स हमारे जो हैं, जिनको रेगुलाइज करने की बात की है। अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इश्यू स्टेट के अंदर है। जो फ्री गैस सिलेंडर देने की बात की है, जो पावर 200 यूनिट फ्री देने की बात की है, और जो राशन डबल करने की बात है। मैंने मंत्री साहब से बात की थी, उन्होंने कहा बहुत जल्दी हम राशन यहाँ डबल करेंगे। मेरी आप सबसे निवेदन होगी, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन होगी कि, और एक जिक्र किया है सर इसमें, ऑनरेबल स्पीकर सर, एक जिक्र हुआ है कि मोहल्ला क्लिनिक्स हम खोलेंगे। मेरी ये गुजारिश होगी कि मोहल्ला क्लिनिक्स दिल्ली में भी खुली थी, क्या हश्र हुआ है हम सब जानते हैं। हमें यहाँ चाहिए कि जो हेल्थ स्टाफ हमारा, मेडिकल स्टाफ जो कम है वो पूरा किया जाए। स्कूलों में जो टीचिंग स्टाफ जो कम है उसको पूरा करवाया जाए। मैं आपसे निवेदन करूंगा, और अंत में सीएम साहब का भी धन्यवाद करूंगा कि जो इन्होंने एक पहल की है कि जो प्री बजट डिस्कशन, जो ऑनरेबल एमएलए को कॉन्फिडेंस में लेकर जो इनने काम किया है, उसके लिए मैं इनका धन्यवाद करूंगा। और निवेदन करूंगा, कुछ गुजारिश करूंगा कि जो आपने कहा है इसमें कि हमने पंचायती चुनाव टाइम से करवाने हैं, मेरी गुजारिश होगी कि पंचायती चुनाव करवाने से पहले डिलिमिटेशन ऑफ पंचायत की हो। बहुत ज्यादती है कुछ इलाकों के साथ, 2-2 हजार वोटर एक पंचायत का, कहीं पे 600 है, कहीं 700 है। डिलिमिटेशन पंचायत की हो। वो अंत में पीएमजीएसवाई का 4th फेज, ये मोदी की देन है। इसमें 3 साल का ये प्रोग्राम है। मैं गुजारिश करूंगा आपके माध्यम से सरकार से कि हमारे अर्स्टवाइल डोडा को जो प्रायोरिटी दी जाए। हिली एरिया है, बहुत सारे अनकनेक्टेड हैबिटेशंस हैं, वो खासकर मेरी कांस्टिट्यूंसी सबसे फार फ्लंग। मुझे इस बार रामबन का कुछ एरिया मेरी कांस्टिट्यूंसी में जुड़ा, देसा हो, भागवा हो, खलेनी हो, मरमत हो, असर का इलाका हो, हमारा जो भी ये एरिया अनकनेक्टेड हैबिटेशंस है उनको कनेक्ट किया जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और एलओपी साहब का धन्यवाद कि मुझे टाइम दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। एक मिनट तशरीफ रखिए।